हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हुसैन भाई नेटवर्क और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि आज है अप्रैल फूल्स डे। तो ये बात तो जायज़ है कि आप लोग जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उनके अंदर कुछ लोग यही सोचेंगे कि मैं आज आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। लेकिन गाइस, टेंशन करने की कोई बात नहीं है। अप्रैल फूल डे होने का मतलब तो ये नहीं है ना कि मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसलिए आप लोगों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ऑब्वियसली आप सब लोगों को बर्निंग कबड्डी के बारे में बताई है। बर्निंग कबड्डी एनीमे शुरू हो रहा है 2 अप्रैल से, यानी कि कल से। और हम इंडियन फैंस के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा एंटीसिपेटेड एनीमे है। बर्निंग कबड्डी के नाम से ही तो आपको पता चलता है कि ये एनीमे है कबड्डी के ऊपर। और कबड्डी नाम सुनने के बाद आपके दिमाग में पहले ही आएगा इंडिया का नाम। और ये तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा ना कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट बिलवेड स्पोर्ट्स है कबड्डी। और कबड्डी का ओरिजिन भी है इंडिया। हाँ, मुझे पता है कि क्रिकेट का क्रेज इंडिया में इतना ज्यादा हो गया है कि कबड्डी को लोग थोड़ा भूल जैसा गए हैं। लेकिन इंडियन एनिमे फैंस के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है जब हमें हमारा एक कोर स्पोर्ट्स जापानीज एनिमे में देखने को मिलता है। और उससे भी बड़ा गर्व की बात तब होता है जब उस एनिमे को टोटली उस देश के पर्सपेक्टिव के ऊपर बनाया जाता है। जी हाँ गाइस, बर्निंग कबड्डी नहीं, धड़कती कबड्डी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या गाइस, नाम नया लग रहा है? तो आप लोगों को तो लग रहा ही होगा कि बर्निंग कबड्डी सही है, लेकिन ये धड़कती कबड्डी आखिर है क्या? तो अगर आप बर्निंग कबड्डी के ऑफिशियल वेबसाइट में घुसेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। क्यों गाइस, चौंक गए देख के? बस इतना ही नहीं, अगर आप ट्विटर में बर्निंग कबड्डी के ऑफिशियल पेज पर जाएंगे वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा ये। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, एकदम हिंदी में लिखा हुआ है टीवी एनिमेशन धड़कती कबड्डी। और बायो में भी साफ साफ हिंदी में लिखा हुआ है कि शुक्रवार 2 अप्रैल से ये शुरू होने वाला है टीवी टोक्यो और अन्य चैनल पर। और साथ ही साथ एक हैशटैग भी है जो है हैशटैग धड़कती कबड्डी। मतलब कल रात से ये पेज बन गया है बर्निंग कबड्डी से धड़कती कबड्डी। और वो लोग पोस्ट कर रहे हैं जापानीज के बदले हिंदी में। तो आप लोग तो ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक गए होंगे और आप लोग तो जरूर ये सोच रहे होंगे कि लैंग्वेज है हिंदी, तो क्या इसका मतलब इंडिया में भी हमें बर्निंग कबड्डी नहीं धड़कती कबड्डी देखने को मिलेगा? तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। तो बर्निंग कबड्डी एनीमे का जब से प्रोडक्शन अनाउंस हुआ था तब से हम इंडियंस बहुत ज्यादा हाइप होकर बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि कब ये एनीमे आएगा और हम देखेंगे। लेकिन उसके बाद जब बर्निंग कबड्डी का ट्रेलर आया तब मैं हैरान हो गया। मतलब पहली बार के लिए मैंने जब ट्रेलर देखा था तब मुझे लगा था कि कोई इंडियन स्टूडियो इसे एनिमेटिंग कर रहे हैं। मतलब एनिमेशन, आर्ट और कलर कंपोजिशन देखने के बाद एनिमे से ज़्यादा और कुछ लग रहा था। और जब बात हिंदी लैंग्वेज की आती है और आती है बात एनिमेशन की, तब कुछ लोगों को लग सकता है कि क्या ये सच में इंडियन कोई स्टूडियो ने बनाया है। लेकिन उससे पहले एक और सवाल आएगा कि क्या इंडियन स्टूडियो एनिमे बनाते भी है? हाँ गाइस, ऐसा चीज हमें एक बार देखने को मिला है। 2012 में एक बार निंजा हथौड़ी का एक नया सीरीज जापान और इंडिया में रिलीज हुआ था जिसका एनिमेशन का काम किए थे शिन ई एनिमेशन और ग्रीन गोल्ड स्टूडियो। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि जापानीज एनिमे स्टूडियो टीएमएस एंटरटेनमेंट के साथ इंडिया का कोई एनिमेशन स्टूडियो धड़कती कबड्डी को बना रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता धड़कती कबड्डी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमें जानने को मिला है कि सिर्फ टीएमएस एंटरटेनमेंट ही इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और एक चीज हो सकता है और मुझे लगता है वही हुआ है, जो कि है बिजनेस। तो ये बात तो साफ है कि कबड्डी का नाम अगर आप किसी को कहेंगे तो उसके दिमाग में पहले ही आएगा इंडिया का नाम। इसलिए मुझे लगता है हिंदी में लिखने का वजह नॉर्मली है बिजनेस। ये बात तो एक कॉमन सेंस है कि हर देश में हर स्पोर्ट्स नहीं चलता। ठीक वैसे ही जापान में कबड्डी उतना ज्यादा पॉपुलर है नहीं, तो आखिर क्यों धड़कती कबड्डी जैसा एक एनीमे जापान बना रहे हैं? तो मुझे लगता है ये एक टेस्टिंग एनीमे होने वाला है। ये बात शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि हर एक सीजन में एनीमे रिलीज करने के लिए स्टूडियोज के पास एक स्पेसिफिक बजट होता है। अगर किसी तरह से उस सीजन में उनका कोई एनीमे कैंसिल हो जाए या डिले हो जाए तो उन बाकी पैसों से वो एक लो बजट एनीमे को बना के उस सीजन में चला देते हैं। एनिमेशन देखने के बाद मुझे लग रहा है कि धड़कती कबड्डी भी उन छोटा और लो बजट एनीमे से होने वाला है और शायद हिंदी लैंग्वेज के जरिए वो इंडिया से ऑडियंस ग्रैब करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जापान बस अपने टेरिटोरी में सीरीज कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये देखते हैं।
तो शायद ये एक नया अप्रोच हो सकता है, क्योंकि देखिए गाइस, कबड्डी जैसा कोई भी एनिमे जापान को इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं दे सकता, इसलिए वो शायद कुछ नए चीज़ की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए मुझे भी लगता है ये बिजनेस का ही एक हिस्सा होने वाला है। लेकिन आप लोगों को नहीं लगता कि हिंदी अक्षरों में लिखकर ऑडियंस ग्रैब करना एक बहुत ही बेकार स्ट्रेटेजी है? और जबकि हिंदी मशीन ट्रांसलेटेड है, जो कि आप यहाँ से ही देख सकते हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस ग्रैब करने की कोई बात है। और फिर भी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये अकत्सुकी एंटरटेनमेंट का ही कोई प्रोजेक्ट का हाथ है, लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि एनिमे अभी तक रिलीज भी नहीं हुआ। और एक और चीज़ हो सकता है, आज तो 1 अप्रैल है, अप्रैल फूल्स डे, तो शायद ये एक अप्रैल फूल हो जो कि एक जापान के ऑफिशियल ट्विटर पेज ने भी पोस्ट किया था। लेकिन फिर भी गाइस, शायद कोई तो बात होगा जो कि हम कल शायद थोड़ा सा पता चले। तो गाइस, इतना सब कुछ होने के बाद क्या आप एक्साइटेड है बर्निंग कबड्डी को लेकर? आप हमें वो कमेंट में बता सकते हैं। ऐसे ढेर सारे कमाल के वीडियोस के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे एक और नए वीडियो के साथ।